उद्धव ठाकरे ने यहां प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी ने हर मुद्दे को ध्यान से सुना और गंभीरता से विचार करने की बात कही। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी कि पीएम मोदी के साथ मराठा आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, मेट्रो शेड, जीएसटी कलेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस, साइक्लोन और अन्य मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई है। उद्धव ठाकरे की ओर से मांग की गई है कि मराठी भाषा को केंद्र की ओर से स्टेटस दिया जाए, ऐसी मांग की गई है। तमाम विषयों को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी सौंपे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और कई विषयों को लेकर यह बातचीत हुई है, क्या कुछ सामने आने की उम्मीद है? प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार महाराष्ट्र सदन पहुंचे, जहां पर वो मीडिया से रूबरू हुए और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद क्या कुछ हुआ। सबसे पहले उन्होंने बताया कि मराठा आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री से बातचीत हुई। मेट्रो शेड, ताउते तूफान को लेकर उन्होंने बातचीत की कि जो नुकसान हुआ है राहत की उन्होंने प्रधानमंत्री से डिमांड की है। हालांकि एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे प्रधानमंत्री को लेकर, जब पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक तौर पर हम साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते हमारे टूट गए हैं। एक सवाल के जवाब में उद्धव ठाकरे ने इस तरीके का बयान दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने बताया कि ताउते तूफान के बाद जो नुकसान हुआ है उसको लेकर उन्होंने एक पैकेज की डिमांड की है, तकरीबन 1000 करोड़ की डिमांड की है। इससे पहले भी गुजरात सरकार भी मांग कर चुकी है प्रधानमंत्री से। उसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी डिमांड किया गया है। इसके अलावा मराठा आरक्षण को लेकर भी प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट 2 बार इस याचिका को खारिज कर चुकी है। हालांकि उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उन्होंने इस मसले को लेकर, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मराठा आरक्षण को लेकर लगातार सियासत हो रही है और उसी सिलसिले में एक बार फिर से प्रधानमंत्री से उद्धव ठाकरे ने बातचीत की है ताकि मराठा जो है उनको आरक्षण दिया जा सके, खासतौर पे नौकरियों को लेकर, शिक्षा में लेकर, क्योंकि काफी लंबे समय से मराठा समुदाय जो है आरक्षण की मांग करता रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, तो अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री उनकी बात को कितना मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री के साथ माहराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की, इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। साहिब, बिल्कुल ममता, बिल्कुल सही कहा आपने कि सियासी मायने तो यहाँ पर जरूर निकाले जा रहे होंगे। राजनीतिक सरगर्मियां भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत ये हुई है, इस पर राजनीतिक गलियारों से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर जब 2 राजनेता मिलते हैं तो उनके बीच राज्य के विकास कार्य के अलावा राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं। वैसे ही राजनीतिक चर्चा हुआ। इसी सवाल के जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन हमारा लंबा रिश्ता रहा है बीजेपी के साथ, हम सहयोगी रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्ते टूट गए हैं। अब जो जानकार हैं, राजनीतिक जानकार हैं, वो इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं कि आखिरकार उद्धव ठाकरे के इस बयान का मतलब क्या है। साहिब, चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।